नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, खास करके उन लोगों को जो गांव देहात में रहते हैं, जैसे महिला, पुरुष, स्टूडेंट जो भी हैं, खास करके जो गांव में जो व्यक्ति रहते हैं, उन लोगों को कोई भी कानून का जो बातें हैं, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो कानून के बारे में नहीं ज्ञान रखते हैं, नहीं जानकारी रखते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। खास करके ये बैंक की तरफ से आया हुआ है, आरबीआई की तरफ से। कहीं ना कहीं आप लोग मतलब जानकारी के अभाव में रह जाते हैं, जो जानकारी आप लोग को नहीं मिल पाता है, जिसको लेकर के आप लोग परेशान रहते हैं, और बाद में अगर कोई भी प्रक्रिया चालू हो जाती है या कोई भी घटना आपके साथ घटती है, तो आप लोग इस चीज को क्या करते हैं, बाद में पछतावा दिखाते हैं कि ऐसा काम हो चुका और हमें पता नहीं था। तो खासकर गांव के लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और शहर वाले तो अपडेट रहते हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन खासकर महिलाएं, बुजुर्ग, स्टूडेंट जो इन चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो खास करके आरबीआई ने इस नियम को लाया है कि 1 दिसंबर के बाद से आपका क्या हो जाएगा कि ऐसे ऐसे जितने भी लोगों का खाता होगा उनका बंद कर दिया जाएगा। चाहे आपका खाता जो है किसी भी बैंक में हो, चाहे एसबीआई में हो, चाहे पीएनबी में हो, चाहे बीओबी में हो यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, चाहे आपका ये कहा जाए तो यूनियन में हो, केनरा में हो, चाहे एचडीएफसी में हो, चाहे एक्सिस में हो, किसी भी बैंक में हो, तो आपको ये खबर जान लेना है, क्योंकि आपका पूरी संपत्ति जो है आपका बैंक में पड़ा हुआ है। आपके पूरी जिंदगी का कमाई, पूरे जीवन का कमाई आपके बैंकों में पड़ा हुआ है। तो आप लोग सोचते होंगे कि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि देखते हैं कि ये तो आरबीआई ने नियम को फॉलो किया है, आरबीआई ने नियम को लागू किया है, तो इस नियम को हमको क्या मतलब है इसे जानने की, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। कि मैंने तो आरबीआई में खाता नहीं खुलवाया है, एसबीआई में हमने खुलवाया है। किसी ने कहता है, कोई कहता है कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाए हैं, किसी ने कहता है कि पंजाब में खुलवाया है, कि कोई कहते हैं कि एचडीएफसी में है, कोई कहता है कि यूनियन में है, कोई कहता है कनाडा में है। लेकिन आप लोग को ये पता नहीं है कि सारे बैंकों का मालिक आरबीआई ही है। आप किसी बैंक में खुलवा लीजिए, किसी बैंक में ओपन करवाए हुए खाता, लेकिन सभी का मालिक, सभी का अगर कहा जाए तो देहाती भाषा में सबका बाप आरबीआई ही है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये बैंक केवल एक छोटा ब्रांच बना करके आपके सुविधा के लिए दे दिया गया है कि आप इसमें आप अपना काम शांति से करा सकते हैं। तो आप लोग समझते हैं कि एसबीआई अलग है, उसका मालिक एसबीआई है। पीएनबी में खुलवाए हुए हैं तो आप सोचते होंगे कि पीएनबी का मालिक अलग है, कनाडा का अलग है, बीओबी का अलग है, यूनियन का अलग है, एचडीएफसी का अलग है, एक्सिस का अलग है। नहीं, सभी बैंकों का मालिक अलग अलग नहीं होता है। ये सभी बैंक जो है, समझिए कि आरबीआई बाप है, उन सभी का ये लड़का हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं? और सभी लड़कों का काम दिया गया है, बांटा गया है कि आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए और सबका हिसाब आकर के मेरे को दीजिए कि आप कौन सा काम किए और कैसा किए और किस ढंग से किए। तो ऐसे में बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जान पाते कि आरबीआई आखिर है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या। समझ रहे हैं कि नहीं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सभी बैंकों का मालिक है। वो जो आदेश लगाएगा आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो आपका क्या होगा? आपका कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। आप सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा, बट सब कुछ हो जाएगा। आप समझते हैं कि एसबीआई में है तो आरबीआई ने तो नियम लगा दिया, बट एसबीआई उसको अगर फॉलो नहीं करता है तो एसबीआई को हो सकता है को बंद कर दे। तो बंद कर देगा या जुर्माना लगा देगा, तो जुर्माना तो एसबीआई भरवे करेगा। और अगर बंद कर देता है एसबीआई को, तो जितने भी एसबीआई में खाता धारक हैं तो उनका भी समझिए कि लोटिया गोल हो जाएगा। तो नियम को फॉलो करने के लिए आरबीआई ने नियम कुछ लगाया है। और क्या नियम लगाया है कि 1 दिसंबर से आपका क्या हो जाएगा, खाता बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, जी हाँ। फुल वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे खाता है, जिन खाताओं को आरबीआई ने बंद कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे खबर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का खबर आप तक पहुंचते रहे और जागरूक रहें और अपना जानकारी लेते रहें। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आरबीआई जो बैंक है वो इस वजह से, अगर कोई मान लीजिए कि नियम लगाती है तो सभी बैंकों को मानना ही पड़ता है। अगर नहीं मानिएगा तो वहां पर बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा। लेकिन किस प्रकार का वो खाता बंद करने जा रहा है,
ये चीज आपको मैं बता दूं। लेकिन दूसरी बात एक भी यार आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप सुन लिए कि आरबीआई में आप खाता नहीं खुलवा सकते हैं। आरबीआई सभी बैंक का मालिक है, तो सभी बैंकों का डाटा हिस्ट्री, सभी बैंकों का पैसा आरबीआई में जमा होता है, वहीं से निकासी होता है। वो बैंकों का बैंक है, समझ रहे हैं कि नहीं। इन सभी छोटे बैंकों का वो बड़ा बैंक है, वहां से वो निर्णय क्या लेगा नहीं लेगा इन छोटे बैंकों को मानना पड़ता है। छोटे ही ब्रांच हुए तो आप आरबीआई में खुलवा नहीं सकते हैं। वो सरकारी, मतलब कहा जाए तो सरकारी बैंक है, उन सभी बैंकों का मालिक है। हम लोग इसी छोटे बैंकों में अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन चलाते हैं। मैंने खाता खोल करके, उसके बाद उसमें आपको एटीएम को लेकर के सुविधाएं बदल दी गई है, लॉकर को लेकर के बदल दी गई है, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद पैसों को लेकर के भी बदला गया है। तो सभी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आखिर इसमें क्या क्या है। बहुत सारे लोग देखिए साइबर से पैसा निकालते हैं, साइबर से समझते हैं ना, आधार कार्ड के माध्यम से। उसमें धोखाधड़ी होता है, फर्जीवाड़ा होता है। तो क्या क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर कौन सा ऐसा खाता है जिसको आरबीआई ने बंद करने जा रहा है। तो एक वैसा खाता जो 1 साल से कोई भी लेन देन नहीं किया है, न डिपॉजिट किया है, न विड्रॉल किया है, निकासी जमा कुछ भी नहीं किया है 1 साल से, वैसे खाता को आरबीआई ने आदेश दिया है सभी बैंकों को कि इस ऐसे खाता को क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो जितने व्यक्ति, अगर आप ध्यान दें कि मेरा खाता जो खुला हुआ है तब से आप कितना पैसा निकाले, कितने साल से निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, जाकर के इसको आप एक्टिव कीजिए, अन्यथा इसको बंद कर दिया जाएगा, आपका पैसा फंस जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अब बात करते हैं सेकंड नंबर, वैसे खाता जो 2 साल से पड़ा हुआ है, जिसमें कोई निकासी जमा नहीं हो पाया है, वैसे खाता को बिल्कुल बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। वहां पर कोई केवाईसी आपको कराने की आवश्यकता नहीं है, कोई चालू कराने की आवश्यकता नहीं है। पैसा है या नहीं, उसको बंद किया जाएगा। अब बात करते हैं कि तीसरे नंबर खाते को। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको जीरो बैलेंस पर खाता खोल देते हैं, अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपने बैंक को चलाने के लिए, कि आइए यहाँ पर इतने दिन से इतने दिन तक यहाँ पर जीरो बैलेंस पर खाता खुलता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जीरो बैलेंस पर खुलवा लेते हैं, लेकिन उसमें ना पैसा रखते हैं ना जमा करते हैं। सोचते हैं कि जब मेरा आवश्यकता होगा उस समय पैसा रखेंगे, या मेरा आवश्यकता बढ़ेगा किसी चीज के लिए तो मैं पैसा उसमें से निकालूंगा, अन्यथा पड़ा भरा है, मेरा पैसा है मेरे बैंक में पड़ा हुआ है। तो नहीं, ऐसा नियम नहीं है। अब नियम को चेंज कर दिया गया। जो जीरो बैलेंस पर आपका खाता खुला हुआ है वो भी बंद होगा, जो 1 साल से पैसा नहीं निकाले हैं वो भी बंद होगा, जो 2 साल से पैसा नहीं निकाले हैं वो भी बंद होगा। ऐसे ऐसे खाता आपका क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं साइबर कैफे वाला आधार कार्ड से पैसा अगर आप निकालते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या था कि कहीं भी आप पैसा निकाल रहे हैं तो इस पर कोई नियम लागू नहीं था, लेकिन अब आपका नियम लागू कर दिया गया कि अगर आप साइबर कैफे से अगर पैसा निकालते हैं आधार के माध्यम से, उसमें फर्जीवाड़ा होती है। जैसे पैसा आपका ट्रांसफर लोग करा लेते हैं, फिंगर रख लेते हैं और बोलते हैं कि लिंक नहीं है, चाहिए वो प्रॉब्लम आपको दिखा करके हटा देते हैं, और पैसा आपका निकासी हो जाता है, पैसा आपका चोरी हो जाता है। बाद में आप पता चलता है आपको कि पैसा मेरा निकल चुका है। तो वैसी स्थिति में आप 3 दिन के अंदर अपने बैंक को, जिस बैंक में आप खाता खुलवाए हैं उस बैंक में जाकर के 3 दिन के अंदर आपको आवेदन देना होगा, लेटर देना होगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घट चुका है। तब जाकर के उस पर सुनवाई होगी और 15 दिनों के अंदर आपका पैसा रिटर्न करने का प्रयास किया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। उसको ढूंढा जाएगा, प्रक्रिया की जांच कर दी जाएगी कि आखिर पैसा आपको कहां से कहां निकला। उसके बाद उस पर अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, आप घर पर हैं, ऑनलाइन के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं तो 1930 पर कॉल कीजिएगा। अगर आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है आधार के माध्यम से, साइबर के माध्यम से, तो आप 1930 पर कॉल करके बताइएगा अपने बैंक में, ये आपको बात हो जाएगी और आप वहां पर बता सकते हैं। अब बात करते हैं पैसा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, लॉकर को लेकर। तब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपना संपत्ति, जेवर, सोना चांदी गहना जो भी होता है उसको बैंक एक लॉकर देती है जिसमें पैसा रख सकते हैं। बैंक पैसा तो अपने खाते पर रखिएगा, बट आपका जो गहना हुआ, ये सब चीज को लेकर के सरकार ने क्या किया है कि उसको लॉकर की सुविधा और बढ़ा दी गई है। अगर ये नियम लगाइए कि अगर जो जनता, जो कस्टमर आपके पास रख गया है, उसके लॉकर में अगर कोई छेड़छाड़ होती है, कोई गहना कम हो जाता है, टूट जाता है, या लॉकर टूट जाता है, चोरी हो जाता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है,
तो उस कस्टमर की दोष नहीं है, आप बैंक वाले की दोष होगी और बैंक वाले से भरपाई किया जाएगा, उस कस्टमर का व्यवस्था किया जाएगा, पैसा रिटर्न किया जाएगा, जेवरात रिटर्न किया जाएगा। उसके बाद ये एक और नियम उसमें जोड़ दिया गया है अब नॉमिनी को लेकर के, कि पहले क्या था, खाता में एक नॉमिनी को जोड़ा जाता था, लेकिन अब नियम लगा दिया गया आरबीआई के माध्यम से कि आप अपने खाता में 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। पहले एक था, तो अगर किसी के नाम से खाता खुला हुआ है, अगर वो डेट कर गया और नॉमिनी वाला भी डेट कर गया या कहीं चला गया नहीं है, तो वैसी स्थिति में पैसा निकालना उस खाते से मुश्किल हो जाता था। अनेकों प्रकार के कागजात आपको देने पड़ते थे, जिसको लेकर के भागदौड़ की स्थिति बन जाती थी। लेकिन अब आरबीआई ने ये निर्णय लिया है कि आपके खाते में 4 नॉमिनी दिया जाएगा। अगर एक नॉमिनी नहीं है तो 3 नॉमिनी और एक्स्ट्रा होगा, 2 नहीं है तो 2 होगा, अरे 2-3 नहीं है तो 1 और होगा। यानी कि अगर एक खाताधारी अगर डेट कर जाता है तो 4 नॉमिनी है, चारों के साथ आपको वहां पर कोई अगर एक जाता है तो आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, ज्यादा कागजात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कम समय में 15 दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे स्थिति अगर आती है, किसी का डेथ क्लेम, किसी का मान लीजिए किसी का फिक्स डिपॉजिट है या कोई भी है, अगर पैसा लेना चाहता है तो उसका पैसा 15 दिनों के अंदर उसको ट्रांसफर रिलीज कर देना है, पैसा उसको रखना नहीं है, दौड़ाना नहीं है। तो जो व्यक्ति परेशान रहते हैं बैंक के माध्यम से, अगर कहीं खुलवाए हैं और उनका कोई घर परिवार डेथ क्लेम हो चुका है, तो वहां पर अगर दौड़ रहे हैं ये बनवा लो वो बनवा लो, तो ऐसी स्थिति में आपको अब बैंक वाले से आपको बातचीत करना है और बोलना है कि ये नियम बदल चुका है और आप 15 दिन के अंदर मेरा पैसा को रिलीज कीजिए और मैं जितना डॉक्यूमेंट उनके समक्ष है वो मैं दे रहा हूं और इसी के आधार पर आपका काम कर दिया जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो ये सब सुविधाएं बढ़ा रही है आरबीआई ने। तो आरबीआई के सुविधाओं को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ऐसे ऐसे वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का कोई भी लेटेस्ट अपडेट जैसे भी आता है, जैसे खबर आएगी उसको सूचना लेकर के हम लोग उपस्थित रहते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।